बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इस एपी में आपने क्या करना है, जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको हमने निकालना है। अब यहाँ पे A1 मुझे कितना दिया गया 2, ये एक बॉक्स एम्प्टी है, और यहाँ पे A3 मेरे पास कितना है 26। मतलब ये A1 फर्स्ट टर्म है, ये A2 सेकेंड टर्म है, और ये A3 अपने पास क्या थर्ड टर्म है। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है A2 की। इसी तरह से नीचे भी बॉक्सेस हैं, ये A1, ये A2, ये A3 एम्प्टी, ये A4, ये A1, ये A2, ये A3, और ये ऐसे ही अपने पास क्या है A4। तो भाई कैसे निकालेंगे फिर देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इस वाले बॉक्स को पकड़ते हैं। कितना अपने पास 2 बॉक्स, और यहाँ कितना 26। ठीक है। अब देखो अपने पास क्या कहानी होती है। अगर मैं बात करूँ सीधा A2 की, देखो मुझे दो चीज़ें चाहिए, या तो ये A1 है, ये मेरे पास A3 है, और ये A2 है। अगर मैं A3 लिखना चाहूँ तो A3 को कैसे लिखते हैं हम, A+2D करके, यही करते हैं हम। और अगर मैं A2 लिखना चाहूँ तो A2 को कैसे लिखते हैं, A+D करके। मुझे निकालना A2 के लिए देखो मुझे एक तो A चाहिए, A तो अपने पास है कोई दिक्कत नहीं, बट D की दिक्कत है। क्या D यहाँ दिख रहा है अपने को, D नहीं है, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे आता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, तो मेरे पास D नहीं है, D की रिक्वायरमेंट है। तो फिर D कैसे निकालें, D निकलेगा तभी A2 निकलेगा। तो D निकालने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी A3 की। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, A3 की। अब देखो A3 की हेल्प से कैसे D निकलता है। A3 की वैल्यू कितनी दी गई है अपने को 26 इक्वल्स टू A+2D। ए कितना अपने पास 2 प्लस 2, D की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज़ रहने दो। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 26, प्लस का 2 ऐसे हो जाएगा तो माइनस का, और यहाँ से कितना हो गया ये 2D। ये कितना आ गया अपने पास 24 इक्वल्स टू 2D। और D की अगर वैल्यू निकालूँ 24, 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और यहाँ से कितना आ गया अपने पास 12। तो ये आ गई अपने D की वैल्यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो हमें A1 नहीं पता, A2 पता है, A3 नहीं पता, A4 पता है। तो हमें एक तो A1 निकालना और दूसरा क्या निकालना, हमें A3 निकालना है। ये मेरे पास क्या है, ये A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3, और ये आ गया कितना A4। अब कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। देखो अब इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। A2 को अगर मैं लिखूँ इस तरह से A+D, तो क्या कोई दिक्कत, A2 किसके इक्वल A+D, क्योंकि आधी नॉलेज है ना अपने पास ना। A3 A तो पता ही नहीं है, और A3 के लिए भी हमें अगर A3 निकालना भी चाहो तो A3 इस तरह से निकलता है A+2D करके। ना तो A के बारे में कोई नॉलेज है, ना ही D के बारे में कोई नॉलेज है। तो ये दोनों चीज़ें हमें पता होंगी तब भी तो हम सॉल्व कर पाएंगे इनको। तो फिर क्या करेंगे, अब उसके लिए A और D निकालना है, तो फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे और उसकी हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। A2 की जगह A2 है 13, A2 कैसे लिखते हैं हम A+D, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ। और यहाँ अगर बात करूँ A4 को हम किस तरह से लिखते हैं, हम लिखते हैं A+3D करके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। A2 आ गया A+D और A4 आ गया A+3D। अब A2 कितना अपने पास 13 है, 13 इक्वल्स टू A+D, और A4 कितना हमारे पास 3 है, तो 3 इक्वल्स टू A+3D। इतना समझ में आया। A2 कितना अपने पास 13 इक्वल्स टू A+D, और A4 कितना अपने पास A+3D, ये कहानी। तो A+D इक्वल्स टू 13 इस तरह से लिखो, और A+3D इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड। अब आगे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड में से, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं किस तरह से A+D इक्वल्स टू 13, और या सेकंड में से फर्स्ट कुछ भी कर दो, मतलब आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से, बस याद रख लो। ठीक है, ये इससे कोई मैटर नहीं करता, आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो सेकंड को कर लो बेशक, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर लो। ये माइनस, ये माइनस, और ये माइनस, जो प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आएगा कितना माइनस का 2D, और ये कितना आएगा प्लस का 10। ठीक है। अब यहाँ से -2D इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 10। यहाँ से अगर D की वैल्यू निकालना चाहता हूँ 2/-2 और 10/-2, तो D मेरे पास कितना आता है, D की वैल्यू आ गई अपने पास -5। तो D की वैल्यू कितनी है अपने पास -5। क्लियर है ये चीज़।
अब यहाँ से अपने पास एक तो ये आ गया। अच्छा, उससे पहले एक जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसमें एक चीज़ रह गई, डी अपने पास 12 आ गया ना। अब आपने A2 निकालना था, तो A2 कितना आएगा, A प्लस डी। A2 तो A अपने पास कितना था, A था 2 प्लस D कितना था अपने पास 12 आया था, तो ये 14 है। ये बच्चे छूट गया था थोड़ा सा, अभी ध्यान पड़ा, तो ये अपने पास 14 है। खैर सेम यही भी D इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, -5 आ गया। अब D -5 है, तो इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं भी D की वैल्यू पुट करोगे तो आपको A मिल जाएगा। हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं D की वैल्यू, A प्लस डी इक्वल्स टू 13 वाली में। A प्लस डी इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास 13। अब A प्लस डी की वैल्यू कितनी थी, -5 इक्वल्स टू 13, तो A यहीं रहा, ये माइनस का 5 था इस तरफ, और या ऐसे प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा, -5 इक्वल्स टू 13, माइनस का 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो A की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 18। A कितना है अपने पास, A की वैल्यू है 18। अब हमने जो टर्म्स निकालनी थी वो निकाल लेते हैं। टर्म्स कैसे निकलेंगे, A और D हमें पता है। A हमने निकाल दिया, कितना है अपने पास, A आ गया अपने पास 18। A की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई हमारे पास। A हमने निकाल दिया 18। अब A3 निकालना, A3 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, A प्लस 2D। A3 क्या करना है, A प्लस 2D। A कितना 18 प्लस 2 और D कितना माइनस का 5, तो 8 माइनस का 10, तो ये आ गया अपने पास 18 माइनस का 10, तो ये आ गया अपने पास 8, तो 13 और ये आ गया अपने पास 8, तो ये अपने पास टर्म्स आ गई। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू आ गई 8। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। A3 कितना अपने पास, A3 की वैल्यू है, जो A है वो है 5, ये इस तरह से 2 बॉक्सेस हैं अपने पास, और ये है 9 1/2। अब इसको कैसे करेंगे, देखो A1 पता है, A पता है या A1 पता, 5 और A4 पता है हमें। A4 कितना है, 9 2 18 और 1 19/2, बस इन दोनों की कहानी पता। अब इसकी हेल्प से हम कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। देखो कैसे होगा, A4 इक्वल्स टू लिख सकता हूँ A प्लस 3D। अभी हम पीछे करके आए इनको सॉल्व, तो अब तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। A4 कितना आ गया, A प्लस 3D। A4 कितना 19/2 इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस कितना 3, और D की वैल्यू कितनी है नहीं पता, वो निकालनी है हमने। तो ये 19/2 प्लस का 5 इस तरफ जाएगा तो माइनस का इक्वल्स टू 3D। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 19 2 इंटू 5 कितना आ गया 10/2 इक्वल्स टू 3D। ये आ गया 9/2 इक्वल्स टू 3D। अब D यहाँ से इसे कैंसिल करेगा तो ये कितना आएगा 3। तो D की जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो कितनी आ रही है, D आ रही है अपने पास 3/2। D की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है अपने पास 3/2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आगे आंसर निकालना शुरू करते हैं। A2 निकालते हैं पहले, और D आ गया, A भी पता है, तो A2 कितना आएगा A प्लस डी। A कितना अपने पास, A है 5 प्लस D कितना है अपने पास 3/2। एलसीएम लो, 5 और 2 5 2 10 प्लस 3 तो 13/2। A2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 13/2। ऐसे ही आगे चलेंगे और आंसर निकालना, अगर A3 निकालना हमने तो A3 कैसे आएगा A प्लस 2D। A3 कैसे आएगा A प्लस 2D कर लो। A कितना अपने पास, A आया था 5 प्लस 2 और D कितना अपने पास 2 आया, D आया 3/2। ये और ये कैंसिल,
तो 5+3 कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। तो A3 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8। अब बाकी दो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं चाहूँगा कि एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होते तो फिर मैं करवाता हूँ, बट एक बार बच्चे आप लोग खुद से कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।